हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आलम फ्रॉम स्कूल ऑफ अकाउंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है और एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाला चैप्टर है। मतलब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी सवाल के किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा लो, चाहे पीवाईक्यू उठा लो या सीबीएसई सैंपल पेपर उठा लो या प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर उठाओ या बोर्ड के पेपर उठाओ, आपको ये क्वेश्चंस हर पेपर में देखने को मिल जाएगा। और वो भी कितने नंबर का? तो 4 नंबर का। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसको करना बहुत आसान है और इसके आने के चांसेस 100% है, हर बार आता है और ये फ्री के नंबर है। मतलब अगर आपने इस चैप्टर को थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो 4 नंबर पक्के, इस 4 नंबर को आप खो नहीं सकते हो। सर कौन से चैप्टर की बात कर रहे हो? तो बेटा हम बात कर रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में। सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट के ये वन शॉट है जिसमें मैं आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट दोनों ही टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव? बेटा कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है कंपेयर करना। आप जब भी सवाल पढ़ोगे तो आपको 2 स्टेटमेंट गिवन होगी। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास 2 स्टेटमेंट गिवन होती है। एक है हमारे पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। मतलब हमें कंपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को और कंपेयर करना है बैलेंस शीट को। सर एक मिनट रुको, पहले ये बताओ ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को ही क्यों कंपेयर करते हैं? बेसिकली जब हम कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसमें 2 स्टेटमेंट कंपलसरी होता है। एक का नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिससे हमें नेट प्रॉफिट का पता चलता है और दूसरे का नाम है बैलेंस शीट जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। और हम ये चेक करना चाहते हैं कि लास्ट ईयर जो हमें प्रॉफिट हुआ उसके कंपैरिजन में इस साल हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, कितने % इंक्रीज हुआ और कितने का हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह से पिछले साल के बैलेंस शीट में जो हमारे पास असेट या लायबिलिटी थी उसकी कंपैरिजन में इस साल के हमारे पास कितने की असेट और कितने की लायबिलिटी है। क्या हमारा बिजनेस ग्रोथ की तरफ चल रहा है या हमारे बिजनेस लॉस की तरफ जा रहा है या हमारा बिजनेस कांस्टेंट है? ये सारी बातें हम पता करते हैं कंपेयर करके। किससे कंपेयर करेंगे? तो प्रीवियस ईयर के डाटा को करंट ईयर के डाटा से कंपेयर करेंगे। अब जब मैं वर्ड यूज करता हूं कंपेरेटिव तो बेटा कंपेयर करने के लिए हमें 2 साल का डाटा गिवन होना जरूरी है। अगर आपको 2 साल का डाटा ना बताए, मतलब करंट ईयर का डाटा और प्रीवियस ईयर का डाटा दोनों ना बताए, तो आप उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते हो। मतलब जब भी कंपेरेटिव स्टेटमेंट की बात करेगा, चाहे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो चाहे बैलेंस शीट हो, आपको हमेशा 2 साल का डाटा गिवन होगा, एक करंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का। चलिए पहले बात करते हैं कि सर इसका फॉर्मेट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का और बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है और फिर उनको कंपेयर करके कैसे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की फॉर्मेट। लिखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। जब भी आप किसी कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करोगे तो वो इस प्रकार से आपको गिवन होगा। सबसे पहले पर्टिकुलर, देन नोट्स, नंबर और लास्ट ईयर या करंट ईयर और ये हमारा प्रीवियस ईयर। देखो 2 साल का डाटा गिवन है, 2024 का डाटा गिवन है और 2025 का डाटा गिवन है। क्या क्या गिवन है? तो सर ये इनकम साइड हो गया। इनकम में कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इनकम साइड में 2 इनकम मिलेंगे आपको। एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे हम लोग नेट सेल कहते हैं और दूसरा अदर इनकम। मतलब नेट सेल के अलावा जितने भी इनकम होती है वो सब उठाकर हम कहां डाल देते हैं? अदर इनकम में। इनको टोटल करेंगे, दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। इसी प्रकार से दूसरा हेड हमारे पास आता है एक्सपेंसेस, खर्चे। अब खर्चे को क्या क्या दिखा रखा है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंस। जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो यहां पर जो निकलेगा दैट इज कॉल्ड टोटल एक्सपेंस। अब टोटल इनकम में से अगर टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दे तो ये कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स, जो भी परसेंटेज गिवन होगा, एंड देन जो निकलेगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपको डरने की, घबराने की, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस फॉर्मेट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। ये हमेशा सवाल में गिवन होता है।
आपको ये कंप्लीट पर्टिकुलर बनाकर गिवन होगा, आपको करंट ईयर का डेटा भी गिवन होगा, आपको प्रीवियस ईयर का डेटा भी गिवन होगा। ये तीनों कॉलम जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये ऑलवेज गिवन होगा सवाल में। आपसे सिर्फ कहा जाएगा प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप क्या करोगे, इसके साथ में 2 कॉलम और बना देना, इसके साथ में 2 कॉलम और बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे एब्सोल्यूट चेंज, कि कितना चेंज आया है प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में। सर वो कैसे निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज? बेटा बहुत आसान तरीका है। अगर एब्सोल्यूट चेंज निकालना है तो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर देना। लेट्स से जैसे मान लो कि करंट ईयर में हमें प्रॉफिट हुआ था 10,000 रुपए का, हमें प्रॉफिट हुआ था 10,000 रुपए का या 10 लाख रुपए का, और प्रीवियस ईयर का हमारा जो नेट सेल था वो 8 लाख रुपए का था। करंट ईयर का नेट सेल 10 लाख का है और प्रीवियस ईयर का नेट सेल 8 लाख का है, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना? तो हम क्या करेंगे, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर दो, तो 10 लाख माइनस 8 लाख, तो ये कितना आ गया? 2 लाख। तो ये निकालते हैं हम लोग एब्सोल्यूट चेंज। ठीक, मैं अभी फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा कि एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है। इसी प्रकार से अगला कॉलम हम लोग बनाते हैं परसेंटेज चेंज का, परसेंटेज चेंज का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंपैरेटिव में हमें पर्टिकुलर का कंटेंट गिवन होगा, करंट ईयर का कॉलम गिवन होगा, प्रीवियस ईयर कॉलम का भी हमें गिवन होगा। हमें सिर्फ 2 कॉलम बनाने हैं, एक एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा परसेंटेज चेंज। सर ये बताओ एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हम इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला लिखा देता हूं मैं आपको कि अगर कभी आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालना हो, एब्सोल्यूट चेंज, तो हम क्या करेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे। और अगर आपको परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो सर एब्सोल्यूट चेंज जो हमने निकाला है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। अगर आपको ये दोनों चीजें मालूम है तो अगले 2 कॉलम आप बड़े आराम से बना सकते हो। कैसे? देखिए, ये मेरे पास एक सवाल आया, लिखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ये हमें पर्टिकुलर में इनकम गिवन है, ये एक्सपेंसेस गिवन है, इनको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स आ गया, माइनस करा इनकम टैक्स तो आ गया आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। करंट ईयर का डाटा आपको गिवन है, प्रीवियस ईयर का डाटा गिवन है। आपसे कहा जाता है कि आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओ। तो ये वाला जो कॉलम हमें गिवन है ये एज इट इज उठा के कॉपी करेंगे। देखो नीचे क्या लिखा है, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। हमें कंपैरेटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे सर, हम 2 कॉलम बनाएंगे। कौन कौन से 2 कॉलम बनाएंगे? एक का नाम रखेंगे एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, और दूसरे का नाम रखेंगे परसेंटेज चेंज। सर कैसे निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज, ये तो बताओ। तो बेटा एब्सोल्यूट चेंज निकालना है तो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को क्या करेंगे, माइनस। चलिए माइनस करते हैं। देखो ध्यान से, ये रहा हमारा करंट ईयर, इसमें से हम इसको क्या करेंगे, माइनस। तो 350 माइनस 3 लाख कितना आ गया, 50,000। इसके बाद 350 माइनस 3 लाख फिर से कितना आ गया, 50,000। सर इसके बाद 2,10,000 माइनस 1,80,000 कितना आ गया बेटा, 30,000। इसके बाद 15,000 माइनस 20,000। सर 15 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस का 5,000। तो हम यहां दिखाएंगे 5,000 लेकिन हम लगा देंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव, माइनस। फिर 17,500 माइनस 15,000 तो 2,500। इसके बाद 7,500 माइनस 5,000 तो ये आ गया 2,500। इसके बाद 2,50,000 माइनस 2,20,000 कितना बच गया, 30,000। इसके बाद 1 लाख में से अगर 80,000 माइनस करेंगे कितना बचा, 20,000। एंड देन 30,000 माइनस 24,000 कितना आया, ये 6,000। और इसके बाद 70,000 माइनस 56,000 ये आ गया 14,000। तो ये देखो एब्सोल्यूट चेंज निकालना कितना आसान है, बिल्कुल सिंपल है। अब बात करेंगे सर परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा था एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 50,000
डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 16.67, 16.67। ठीक, ये भी वही आएगा, 50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, ये आ गया 16.67, करेक्ट। इसके बाद क्या है सर, 30,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, अगेन ये भी आ गया 16.67। सर ये माइनस का 5,000 है, कोई बात नहीं, आप नॉर्मल कैलकुलेशन करो, 5,000 डिवाइडेड बाई 20,000, 5,000 डिवाइडेड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 25 आया, लेकिन क्योंकि माइनस है तो मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, तो ये -25%। इसी तरह से 2500 डिवाइडेड बाई 15,000 मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज 16.67, 16.67। ये कितना आया, 2500 डिवाइडेड बाई 5,000 मल्टीप्लाई बाई 100 इज 50%। नेक्स्ट चेक करो, 30,000 डिवाइडेड बाई 2,20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज 13.63 या 64 जो भी लिख सकते हो। फिर 20,000 डिवाइडेड बाई 80,000 मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज 25%। एंड फिर 6,000 डिवाइडेड बाई 24,000 मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज 25%। और फिर से चेक करेंगे, 25% और ये भी 25%। और 14,000 डिवाइडेड बाई 56 मल्टीप्लाई 100, अगेन ये भी आ गया 25%। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है। हमें पर्टिकुलर का कॉलम गिवन होगा, करंट ईयर का डाटा गिवन होगा, प्रीवियस ईयर का डाटा गिवन होगा, और आपको करना क्या है, सिर्फ ये 2 कॉलम बनाने हैं। और ये 2 कॉलम भी कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा कि करंट ईयर में प्रीवियस ईयर को माइनस करते रहो, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा सर, ये निकल जाएगा एब्सोल्यूट चेंज। और उसके बाद परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। मजे की बात बताऊं कि ये कंपैरेटिव का जो कंसेप्ट है, कंपैरेटिव का जो कंसेप्ट है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो या बैलेंस शीट हो, एंट्री या ट्रीटमेंट विल बी सेम, दोनों में ट्रीटमेंट सेम है। सर कैसे, ये देखो अगला हमें बैलेंस शीट दे रखा है, ठीक, ये भी हमें गिवन होता है, हमें अपना दिमाग लगाना नहीं है। अब सवाल पढ़ोगे उसमें हमें बैलेंस शीट गिवन होगा, कहेगा कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025। और बैलेंस शीट में क्या गिवन होता है, तो आप सभी जानते हो कि 2 साइड्स होते हैं। एक साइड है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर 3 मेजर हेडिंग होते हैं। एक का नाम है शेयर होल्डर फंड, दूसरे का नाम है नॉन करंट लायबिलिटी और तीसरे का नाम है हमारा करंट लायबिलिटी। इट्स कॉल्ड मेजर हेड। इसके अंदर सब हेड गिवन होता है। जैसे शेयर होल्डर फंड में हमें क्या क्या गिवन है, तो सर हमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है। इसके अलावा सर नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज गिवन है। इसके अलावा असेट साइड की बात करें, ये असेट साइड है, इसमें सिर्फ 2 ही मेजर हेडिंग है, एक का नाम है नॉन करंट असेट और दूसरे का नाम है करंट असेट। सर नॉन करंट असेट में हमें फिक्स्ड असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और अदर नॉन करंट असेट गिवन है। और करंट असेट्स के अंदर इन्वेंट्री है, करंट इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करंट असेट। फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं, आपको कोई भी आइटम रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी आइटम आपको पर्टिकुलर का कॉलम बना कर देगा। सारी आइटमें नहीं होती, इनमें से 1, 2 या 3 आइटमें गिवन होती है। आपको करंट ईयर का डाटा भी गिवन होगा, ये वाला कॉलम भी वो बना कर देगा। आपको प्रीवियस ईयर का डाटा भी, ये कॉलम भी फिल करके देगा। आपको सिर्फ 2 कॉलम बनाने हैं आगे। कौन से 2 कॉलम, वही जो हमने अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बनाया था, एक एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा परसेंटेज चेंज। सर जी एब्सोल्यूट चेंज हमने कैसे निकाला था, बेटा हम लोगों ने एब्सोल्यूट चेंज निकाला था करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो आज भी हम ऐसे ही निकालेंगे, हमें करंट ईयर का डाटा गिवन होगा, इसमें से हम प्रीवियस ईयर के डाटा को माइनस कर देंगे, जो निकल जाएगा हम उसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट चेंज। फिर हम लोग निकालेंगे परसेंटेज। सर ये परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो बेटा एब्सोल्यूट चेंज जो तुमने निकाला डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, पिछले साल का जो डाटा गिवन था, मल्टीप्लाई बाय 100। और हमेशा परसेंटेज हम लोग निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। एब्सोल्यूट चेंज तुम निकाल चुके हो, प्रीवियस ईयर का डाटा गिवन होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा सेकंड कॉलम आ जाएगा जिसका नाम है
परसेंटेज चेंज। सर कैसे? ले देखो, ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिस इज अ क्वेश्चन, आपको कहता है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025। हमें गिवन क्या क्या है चेक करो। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है। नॉन करंट लायबिलिटी में सिर्फ एक आइटम गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल। मैंने कहा था सारी चीजें नहीं होगी, 1 2 3 आइटमें गिवन होती है हर हेड में। सर असेट में नॉन करंट असेट में फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, और करंट असेट के अंदर ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है। ये कॉलम हमें गिवन है, ऑलवेज गिवन होता है। करंट ईयर का डाटा गिवन है, ऑलवेज गिवन होता है। प्रीवियस ईयर का डाटा गिवन है, ऑलवेज गिवन होता है। देखो 2024 और ये 2025। हमें बनाना है 2 स्पेशल कॉलम। सर एक कॉलम का नाम है एब्सोल्यूट चेंज और दूसरे का नाम है परसेंटेज। चाहे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट हो, दोनों कॉलम बिल्कुल सेम है। कंपैरेटिव में देयर इज नो चेंज। सर एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हैं ये बताओ। अभी तो बताया, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को क्या कर दो, माइनस। करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर दो, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर दो, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर दो। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट चेंज। आइए फटाफट माइनस करते हैं। सर 326,000 माइनस 244,000, दिस इज 82,000, तो ये आ गया 82,000। इसके बाद 1 लाख माइनस 1 लाख, सर ये तो जीरो आ गया। फिर 696 माइनस 438, दिस इज 258,000। सर इसके बाद 298 माइनस 78,000, दिस इज 2,20,000। सर ये बताओ ना, 14,20,000 माइनस 8,60,000, दिस इज 560, 5,60,000। इसको माइनस करो सर। सर इसको माइनस करेंगे तो 568 माइनस 430, दिस इज 138, 1,38,000। इसके बाद 6,000 माइनस 4,000, ये तो सीधे ही कितना आ गया, 2,000। इसके बाद 646 माइनस 376, दिस इज 270, 2,70,000। एंड द नेक्स्ट इज 2 लाख माइनस 50,000 इज 1,50,000। एंड 14,20,000 माइनस 8,60,000, दिस इज 560, 5,60,000। ये क्या निकाल दिया मैंने, एब्सोल्यूट चेंज। इट्स अगेन वेरी वेरी सिंपल। सर दूसरा क्या करना था, परसेंटेज चेंज। कैसे करते हैं हम जानते हैं, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू में 100। तो हम लिखेंगे 82,000 डिवाइडेड बाय 2,44,000 मल्टीप्लाई 100, 33.6, 33.6। 60 है, आप 61 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके बाद अब देखो यहां पर है 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर हो वो 0 ही आएगा, तो मैं यहां पर बिल्कुल 0 लिखने वाला हूं। देयर इज नो चेंज इन द परसेंटेज। 258 डिवाइडेड बाय 438 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 58.9, 58.9, 58.9। इसके बाद 2,20,000 डिवाइडेड बाय 78 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 282, 282.05। ठीक। 560 डिवाइडेड बाय 860 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 65.12, 65.12। 138 डिवाइडेड बाय 430 मल्टीप्लाई बाय 100, 32.09, 32.09। फिर 2,000 डिवाइडेड बाय 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 50%, 50%। एंड 270 डिवाइडेड बाय 376 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 71.81, 71.81। 150 divided by 50 multiplied by 100, this is 30%. And the next 560 divided by 860 multiplied by 100 is 65.12, 65.12. This is comparative balance sheet. तो अब आप मुझे बताइए कि चाहे comparative statement of profit and loss आए या comparative balance sheet आए, इसमें कोई बदलाव नहीं है।
कुछ भी नया नहीं सीख रहे हम सिर्फ क्या बनाना सीख रहे हैं, 2 कॉलम, सिर्फ 2 कॉलम, और फ्री के नंबर है 4 नंबर फिक्स्ड। मतलब जो बच्चा एग्जाम में ये सोच के जाता है कि सर मेरे 0 भी आएंगे, तो उसके भी 4 नंबर तो आ ही जाते हैं, क्योंकि हमें करना क्या है सर, हमें सिर्फ करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है, एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा, और उसके बाद परसेंटेज निकालना है। इट्स अगेन अ वेरी वेरी सिंपल। इसके चॉइस में कौन सा सवाल आता है सर, तो इसके चॉइस में आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसकी बात करेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर। तो आप एक काम करना, इसके क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना, और जो डाउट हो वो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में इससे आगे कैरी ऑन करने के लिए। तब तक के लिए बाय, सी यू।